3 sets of English, Math and Science books containing 336, 240 and 296 book respectively have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack is the same. How many stack will be there? तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इंग्लिश, मैथ एंड साइंस 3 बुक हैं। इंग्लिश का कितना बुक है? 336। मैथ कितने हैं? 240 और साइंस कितने हैं? 296। इतने बुक हैं। इन तीनों बुक को स्टैक लगाना है, ढेरी लगाना है और इस तरीके से लगाना है कि सभी बुक सब्जेक्ट वाइज रखे जाएं, सब्जेक्ट वाइज रखा हो। जैसे कि मान लो अगर किसी का ढेरी लगाएं तो उसमें अगर साइंस का लगा रहे हैं तो उसमें सिर्फ साइंस ही का बुक हो, कोई और दूसरा इंग्लिश मैथ बुक ना हो, मिक्सिंग नहीं हो एक ढेरी में। साइंस है तो साइंस ही हो। और हाइट ऑफ ईच स्टैक इज द सेम, हर एक स्टैक का हाइट सेम हो। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि हर एक स्टैक में इक्वल नंबर ऑफ बुक होना चाहिए। तो हाउ मेनी स्टैक विल बी देयर, तो इस तरीके से कितने स्टैक बनेंगे। तो इसमें हम ज़रा ट्राई हिट एंड ट्राई मेथड से इसे ट्राई करते हैं। हम 336 को 240 और 296 इन तीनों को मुझे ढेरी लगाना है और हर एक ढेरी में इक्वल हो, इक्वल बुक्स हो, तभी तो इक्वल हाइट होगा हर एक स्टैक का। तो 336 को अगर हम दो का स्टैक लगाते हैं तो इसमें कितने बुक आ जाएंगे? ध्यान रहे हर एक बुक में, हर एक स्टैक में इक्वल बुक हो। दो का लगाते हैं तो कितना स्टैक बनेगा? 168 इतने स्टैक बनेंगे। अगर इतना स्टैक बनेगा, अगर दो बुक का हम लगाते हैं तो इतना स्टैक बनेगा। तो इसमें हम इंग्लिश बुक को दो बुक का 168 स्टैक लगाएं तो मैथ में भी 2 ही बुक का स्टैक लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 से ज़्यादा लगा दिए तो फिर हाइट चेंज हो जाएगा। बोला है हाइट सेम हो, तो इसमें भी 2 ही बुक का स्टैक लगाना पड़ेगा। नंबर ऑफ स्टैक इसमें 168 है, इसमें कुछ और होगा, वो मैटर नहीं करता। मेन है कि नंबर ऑफ बुक इन ईच स्टैक शुड बी सेम। तो 240 का अगर हम दो का स्टैक लगाते हैं, दो बुक का, तो कितने स्टैक लेंगे? 120 स्टैक मैथ्स का लगेगा। और सिमिलरली इसका हम दो का लगाते हैं तो इसमें 148 लगेगा। तो देखो 168 स्टैक, 120 स्टैक और 148 स्टैक। इस स्टैक में दो बुक का सिर्फ इंग्लिश बुक है, हर एक स्टैक में 2 बुक है और दोनों का दोनों इंग्लिश है, सिमिलरली सभी में। तो यहाँ पे यस, तो क्या ये आंसर हो सकता है? तो अगर इस तरीके से हम लगाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10। पर एक काम हम और करें कि अगर हम हर एक स्टैक में नंबर ऑफ बुक बढ़ाते हैं तो ये मेरा नंबर ऑफ स्टैक कम हो जाएगा और वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कंपेयर टू दिस। किसी चीज़ को अगर आपको रखना हो तो आपका कोशिश रहेगा कि उसे कम से कम जगह में रखें, है ना, कम से कम जगह वो ऑक्यूपाई करे। तो अगर हम हर एक स्टैक में दो बुक रख कर सजाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टैक लगेगा। पर अगर पॉसिबल है तो अगर नंबर ऑफ बुक बढ़ा देते हैं, जैसे मान लो कि दो बुक हर एक स्टैक में रख रहे हैं, तो अगर मान लो 3 बुक अगर हर एक स्टैक में रखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। इससे किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछता है कि ऐसा जैसे इसमें 2 कंडीशन दिया है कि हाइट सेम हो और सब्जेक्ट वाइज हो, हर एक स्टैक में सेम हो। एक और कंडीशन दे दिया जाता है कि कम से कम जगह ऑक्यूपाई करे। तो वो कंडीशन इसमें मेंशन नहीं है, पर हम उस कंडीशन को यहाँ लेकर चलते हैं। अगर लेकर नहीं चलेंगे तो हमारा ये भी आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऐसा बोला नहीं है। जो ये कंडीशन दिया है वो तो यहाँ फुलफिल है। 2 कंडीशन दिया है कि हर एक स्टैक में इक्वल
सब्जेक्ट हो, सेम सब्जेक्ट हो और हाइट सेम हो। सबका हाइट सेम है क्योंकि सब में दो दो बुक है। तो अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन इट इज इनफ। बट मुझे आई थिंक इसमें मान के ये भी चलना होगा कि कम से कम जगह ऑक्यूपाई करे। तो उसके लिए हम नंबर ऑफ बुक इन ईच स्टैक को बढ़ाते हैं। तो देखते हैं, हम इसे 336 जो इंग्लिश बुक है इतने, इसे हम 3-3 बुक के स्टैक में सजाते हैं। तो जो हम 3-3 के स्टैक में लगाएंगे तो कितने होंगे, 112 स्टैक बनेंगे। देख रहे हैं 168 से 112 कम गया स्टैक, कम जगह घेरेगा। एक लंबा सा ऐसे 100 जो 168 बन रहा था, इतना 168 स्टैक बन रहा था, वो 112 ही बनेगा। तो वैसे ही इसको भी करते हैं। इसमें देखो 120 से 80 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी बट ये नहीं कटेगा, ये नहीं हो पाएगा। इसे हम 3-3 के स्टैक में लगाने गए तो नहीं हो पाया, है ना, क्योंकि ये पूरा पूरा एग्जैक्ट 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये दोनों तो हुआ बट ये नहीं हुआ। तो 3-3 में लगाना यहाँ पे ठीक नहीं है, क्योंकि ये 3 से कट नहीं रहा। इसे हम 3 के रूप में सजाएंगे नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बोला है कि हर एक स्टैक का हाइट सेम हो और इसे 3-3 में लग ही नहीं रहा है ये, तो 3-3 छोड़ देते हैं। अब देखते हैं 4-4 के स्टैक में लगेगा तो वो ज़्यादा बेटर है। जितना नंबर ऑफ बुक ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि उतना ही कम स्टैक होगा। तो अगर हम 4-4 के रूप में करते हैं तो 84 स्टैक इसका बनेगा, इसका 60 बनेगा और इसका 74। तो इससे बेटर है ये, क्योंकि इसमें इस सिचुएशन में कम जगह ऑक्युपाई कर रहा है। अब हम सोचते हैं कि शायद 5 से हो जाए तो वो ज़्यादा वो इससे भी अच्छा है। वो 5 से अगर 5-5 की बुक में लगाते हैं तो 5 से तो कटेगा नहीं ये, तो इसलिए 5 से तो नहीं हो पाएगा। क्या 6 से हो पाएगा? तो देखते हैं। नहीं, ये नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया। तो कोई नहीं, किसी को नहीं करेंगे, सबको होना ज़रूरी है। तो 6 हो गया, 7 से ये होगा, ये हो जाएगा, नहीं होगा। 8 से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 8-8 के बुक 8-8 के स्टैक लगाते हैं तो 42 स्टैक बनेगा इंग्लिश में, जिसमें सारे स्टैक में इंग्लिश ही है। इसमें 30 स्टैक बनेंगे जिसमें सारे स्टैक में मैथ्स ही है। और इसमें 37 सारे स्टैक में साइंस ही है। और सब में 8-8, तो हाइट भी सबका सेम। तो आप ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाता है, यहाँ पे पूछा क्या है कि हाउ मेनी स्टैक विल बी देयर, तो स्टैक सम करके निकाल देंगे। तो स्टैक जैसे कि इस सिचुएशन में स्टैक ये इन तीनों का सम, इसमें ये और इसमें ये, और अगर पॉसिबल अगर और बड़ा हो तो वो हमारा आंसर होगा। स्टार्टिंग में तो लग रहा था ये आंसर होगा, फिर लगा नहीं इससे कट रहा है तो ये आंसर होगा, फिर अब लग रहा 8 मे बी 12 या कोई और नंबर हो 14 या मे बी कुछ भी, अगर वो है तो वो आंसर होगा। तो इस तरीके से अगर हम चलते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं। इसमें हम कुछ मेन कंसेप्ट को समझते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है।
स्टैक तो सम करके निकाल देंगे। हम यहाँ कर क्या रहे हैं, हम नंबर फाइंड कर रहे हैं जो तीनों को डिवाइड कर दें। तीन जो था इसे कर रहा था, इसे कर रहा था, बट इसे नहीं किया तो हम उससे नहीं लगाएं। 8 इन तीनों को कर दिया डिवाइड, तो 8 से हम लगाएं और फिर ये हम नंबर ऑफ स्टैक जोड़ देंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो हम यहाँ डिवीजर खोज रहे हैं, कौन ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, एक तो हम यहाँ डिवीजर खोज रहे हैं या उसे फैक्टर भी बोल सकते हैं, और वो कॉमन भी खोज रहे हैं कि तीनों को फैक्टर होना चाहिए, तीनों का डिवीजर होना चाहिए, किसी एक का नहीं। तो हम यहाँ कॉमन फैक्टर निकालना चाहते हैं और साथ ही साथ हम हाईएस्ट निकालना चाहते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर मेरा बड़ा होगा, ये 8 फिर आगे और भी वो जो फैक्टर है डिवाइड करने वाला जिसका हम स्टैक बनाएंगे, वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम स्टैक बनेगा। तो इसलिए मुझे एक सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर चाहिए, इट मीन्स मुझे एचसीएफ चाहिए। तो यहाँ से हमें आइडिया लगा कि ये एचसीएफ निकालने वाला क्वेश्चन है। इसे हम 336, 240 और 296 का एचसीएफ निकालेंगे तो हमें एक नंबर मिलेगा और उस नंबर से वो नंबर इन तीनों को डिवाइड कर देगा और वही नंबर का स्टैक बनाएंगे। मान लो 12 आ गया एचसीएफ, तो हर एक स्टैक में 12 बुक रखेंगे और जिससे हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ स्टैक कितना। अगर 336 को 12-12 का स्टैक लगाते हैं तो कितने स्टैक बनेंगे वो निकाल लेंगे, फिर इसमें आप तीनों जोड़ देंगे, तीनों का स्टैक। तो ये है इस क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट। तो अब चलते हैं वो एचसीएफ निकालने हैं। अब ये 8 यहाँ आया, 8 का अब हम इससे लगाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, ये कट जाएगा पूरा 30 बार में, तो 8 यहाँ एचसीएफ आया। तो जो हम हिट एंड ट्राई मेथड से 8 तक पहुँचे थे तो 8 ही तक रहेगा, और आगे जो हम लोग सोच रहे थे कि 12 अगर हो जाए या कोई 14 कर दे तो वैसा कोई नंबर नहीं मिला। एचसीएफ क्या बताता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे इन तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर यही है। तो हम सबको 8-8 के स्टैक में लगाएंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि कितना स्टैक है। तो हम मिटा दिए हैं, फिर से मुझे बनाना पड़ेगा। अगर हम इसका 8-8 का स्टैक लगाते हैं, ये 8 आया है सीएफ, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि इंग्लिश बुक 336, तो 336 इज इक्वल टू 8 इंटू 42। सो number of stacks of English book, number of books in each stack 8। इसी तरीके से हम सबका करेंगे। और 37, तो यहाँ से हमें अब हम टोटल स्टैक निकालेंगे, जोड़ देते हैं सब। क्वेश्चन में यहाँ पे 296 की जगह पे 96 है, तो यहाँ पे क्वेश्चन उतारने में गड़बड़ी हो गई, यहाँ 96 होगा, तो उसके लिए हम बना लेते हैं। अगर यहाँ 96 होता है तो यहाँ 96, इसका जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा, ये 48 आया, फिर 48 को इसके साथ करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा तो 48 ही आएगा, तो हमारा एचसीएफ 48 आया।
तो हम इसे हर एक इसमें हम 48 जो है सबको काटने वाला है। तो 48 हर एक स्टैक में 48 बुक रहेगा, तो उस अनुसार हम इसे बनाते हैं। तो 336 को अगर हम 48 में करते हैं तो कितना से कटेगा, ये 7 टाइम कटेगा। तो नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश बुक इज 7, नंबर ऑफ बुक इन ईच स्टैक इज 48। इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ मैथ बुक 240 है, तो 240 को हम 48 इंटू करते हैं तो ये शायद 8 45 5 से होगा, 5 इसमें होंगे। तो नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ मैथ बुक इज 30, तो इसमें 5 हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टैक ऑफ मैथ 5 है और हर एक स्टैक में 48 बुक होगा, वो हम नहीं लिखे। फिर साइंस के लिए 296 का 96 था, तो इसे हम 48, तो ये 2 बार में, तो हर एक स्टैक में 48 स्टैक होगा और 2 स्टैक बनेगा। तो नंबर ऑफ स्टैक ऑफ साइंस बुक इज 2। और इस तरीके से यहाँ पे 7 + 5 + 2 14 हमारा आंसर आएगा।